नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक ऑब्जर्वेशन की, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हमें यही पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑब्जर्वेशन होता है कि हम कोई भी रिसर्चर है या वैज्ञानिक है तो वो क्या करता है, फील्ड में जाता है और फील्ड में प्रत्यक्ष किसी घटना को, तथ्य को, वस्तु को फील्ड में जाकर प्रत्यक्ष देखता है, डायरेक्ट देखता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि रिसर्चर क्या है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करने के लिए खुद फील्ड में गया है और वो घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है, वस्तु को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है, जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन का। इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान में सत्यता की जांच करने के लिए अवलोकन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अवलोकन, भौतिक विज्ञान, आप भौतिक विज्ञान भी बोल सकते हो, सोशल साइंस भी में भी ऐसे ही किया जाता है। भौतिक विज्ञान में भी और सोशल साइंस में भी, दोनों ही में ही सत्यता की जांच करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है हमारा, वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के थ्रू होता है। आप लोगों को पता होगा डाटा कलेक्शन 2 टाइप्स में होते हैं, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है और एक सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होता है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन में आएगा। तो इसमें क्या है, सत्यता की जांच करने के लिए ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का क्या है उसको प्रयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिक, क्योंकि एक वैज्ञानिक के द्वारा तथ्यों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह अपनी आंखों को उससे देख नहीं लेता। बिल्कुल, कोई भी रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, जब वह फील्ड में जाता है तो क्या करता है, कोई भी घटना होती है, वस्तु होती है, वो तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वो फील्ड में जाकर उसको प्रत्यक्ष देख नहीं लेता। मैंने आप लोगों से प्राइमरी डाटा कलेक्शन की, तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में और भी डाटा कलेक्शन जैसे इंटरव्यू है, क्वेश्चनरी है, शेड्यूल्स है, तो ये इनके द्वारा क्या है, इंफॉर्मेशन दूसरों से प्राप्त की जाती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष अपने आप जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन। और उसी के द्वारा जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो जितनी भी त्रुटि होती है, भित्तियाँ होती है, या कोई भी असत्य चीज़ होती है या असत्य घटना या तथ्य हमारे सामने आते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें उसमें क्या है, जो भी हमें संदेश दिया है या भित्तियाँ होती है, वो दूर सत्य से निकट पहुंचने में क्या करती है, हमारी पहुंचने की कोशिश करता है। कौन करवाता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या है, ये जितनी भी कार्य होते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष जाकर क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। फिर एक प्रोफेसर आए, गुडे और हट के शब्दों में अगर ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला जाए तो विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन से प्रारंभ होता है। इसके सत्यापन के लिए अंत में निरीक्षण कर ही लौट कर आना पड़ता है। बिल्कुल, विज्ञान, अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन से ही प्रारंभ होता है और उसकी सत्यता की जांच करने के बाद अंत में निरीक्षण कर ही लौटना पड़ता है रिसर्चर को, वैज्ञानिक को। तो गुडे तथा हट के द्वारा ये शब्दों में बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अब हम देखते हैं इस डेफिनेशंस, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग रिसर्चर के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग डेफिनेशन दी गई है ऑब्जर्वेशन की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले दी गई है C.A. मोजर के शब्दों में कि ठोस अर्थों में अवलोकन का अर्थ कानों व वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कानों और वाणी की अपेक्षा, हम इसमें ना तो कानों से सुनते तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वाणी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आँखों का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है और वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। हम खड़े होकर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू या अपनी कल्पना के थ्रू उसको बारे में लिख रहे हैं।
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। किसके थ्रू है, C.A. मोजर के थ्रू ये डेफिनेशन दी गई है। फिर P.V. यंग के अनुसार डेफिनेशन दी गई है कि अवलोकन आँखों द्वारा विचारप्रक पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। बिल्कुल इसके थ्रू जितनी भी जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ जितनी भी हमारी पृथक अध्ययन है या इकाइयों का डिफरेंट स्टडी क्या है, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। सोशल साइंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, साइंस में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ऑब्जर्वेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो है हमारा इंद्रियों का प्रयोग होता है। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, बिल्कुल इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है। मानव इंद्रियों का प्रयोग जिसमें आँखें, कान, आपकी वाणी हो जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर नेत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाकर हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को, घटना को या तथ्य को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आँखों के थ्रू। इसमें हम वाणी का भी प्रयोग करते हैं और हम कानों का भी प्रयोग करते हैं, आवाज़ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो आँखों के थ्रू किया जाता है। इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मानो इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, सेंस जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। नेत्रों का उपयोग बेसिकली इसमें ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करना। प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने का मतलब है कि अवलोकन की जो मुख्य विशेषता यह होती है कि घटना स्थल पर जाकर जो हमारी वस्तु स्थिति है या जो हम तथ्य ढूंढने गए हैं या जो घटना को हम देखने गए हैं, उसकी क्या है, हम प्राथमिक डाटा को इकट्ठा करते हैं। जो हमारी प्राइमरी डाटा कलेक्शन है उसको हम प्राप्त करते हैं, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे ऑब्जर्वेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। फिर है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता क्या होती है? सूक्ष्मता का मतलब है कि निरीक्षण में केवल मात्र देखना ही नहीं होता कि हम फील्ड में गए और वहाँ पर हम सिर्फ घटना के बारे में देख रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। जो हमारे तथ्य होते हैं, घटना होती है, वस्तु के बारे में जिस चीज़ में हमें रिसर्च करने के लिए जाना होता है, उसको हम सूक्ष्मता से देखते हैं। ऊपर सुपरफिशियल नहीं देखते कि हमने बस देख लिया और हम उसके बारे में बताने लग गए। हम क्या है, हमें उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होती है, तो हम उसका गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो है हमारा कारण और परिमाण के संबंध का पता लगाना। कारण और परिमाण के संबंध का पता लगाने का क्या अर्थ होता है कि हम निरीक्षण करने के लिए या हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर हम घटना के बारे में देखते हैं, तथ्य के बारे में देखते हैं, तो उसके कारण क्या कारण हैं और उनका क्या परिणाम हो सकता है, उसमें भी हम इंटर रिलेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप कर सकते हैं कि क्या कॉजेस है और क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो हम क्या है, रिलेशनशिप बना सकते हैं कि क्या घटना हुई होगी और उसका परिणाम क्या हुआ होगा, उनके मध्य क्या संबंध स्थापित हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम क्या है, डिस्कस कर सकते हैं अवलोकन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिकता या अनुभव आश्रित अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी। बिल्कुल अनुभव आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है। अनुभविक अध्ययन क्या है, ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। हम फील्ड में जाते हैं, अपनी आँखों से उसको देखते हैं और जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो कुछ बातें या तथ्यों के, घटना के बारे में क्या है, हम अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनुभव पर आश्रित अध्ययन भी होता है, एम्पिरिकल स्टडी भी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब क्या है कि भेदभावपूर्ण होता है। इसमें हम फील्ड में जाते हैं तो हम पक्षपात नहीं कर पाते। हमारा क्या है कि हम फील्ड में जाते हैं और दूर खड़े होकर किसी भी घटना के बारे में देखते हैं, तो वो हम उसमें पक्षपात की भावना कम होती है।
पक्षपात नहीं हो पाता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है या हम निरीक्षण करते हैं तो वो निष्पक्षता होता है, पक्षपात की भावना उसमें बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अवलोकन या निरीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हैं, तो इसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब क्या होता है कि हम क्या है, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाकर वहाँ पर सहयोग से, वहाँ पर सहभागी मतलब उनके साथ किसी भी समूह के साथ या किसी भी सोसाइटी में हम जाते हैं तो समूह में क्या है, वहाँ का हिस्सा बनकर रहते हैं, उनमें भाग लेकर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये हम नीचे भी डिस्कस करेंगे सहभागी अवलोकन के बारे में। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सहभागी अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असहभागी ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम क्या है, सिर्फ दूर से खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं घटना के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में हम जान रहे हैं कि ये सोसाइटी कैसी है, या किसी भी जनजाति के बारे में जान रहे हैं या किसी भी जाति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम दूर खड़े होकर क्या है, उनके सोसाइटी के बारे में, उनका व्यवहार, उनका पहनावा, उनके विचार, उनके बारे में क्या है, हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। तो वो उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनकी सोसाइटी में, हम क्या है, सिर्फ दूर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, तो उनके बारे में हम सिर्फ दूर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, भाग नहीं ले रहे। तो वो हमारा कहलाएगा असहभागी अवलोकन। फिर हमारा आ जाता है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब होता है कि हम क्या है कि निरीक्षण जब हम जाते हैं फील्ड में, तो हम कुछ घटनाओं के बारे में ही जानने की, जो हमारे मतलब बेसिकली जिस चीज़ के बारे में हम जानने गए हैं रिसर्च के थ्रू, हम उन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ और जो हमारे जो और भी भाग होते हैं, मतलब बेसिकली हम जो करने गए हैं उसी में हम भाग लेते हैं और किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेट नहीं लेते, तो वो हमारा क्या है, अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाएगा। जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करने के लिए गए हैं या कुछ जानने के लिए गए हैं किसी भी फील्ड में या किसी भी सोसाइटी में, या फिर हम किसी भी समूह में जानने के लिए गए हैं, तो हम उसी चीज़ में भाग लेंगे और जो हमारी सहभागिता है वो कम होगी दूसरे उसमें टॉपिक पर, हमारे अपने टॉपिक पर सहभागिता ज़्यादा होगी, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, अर्ध सहभागी ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन के बारे में, हम नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो घटनाएं होती है या तथा जो हमारे अवलोकनकर्ता होते हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। ये जो अनियंत्रण अवलोकन है, सोशल साइंस में इसका यूज़ बहुत ही किया जाता था। कोई भी घटना होती है या कोई भी, हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी तथ्य को जानने के लिए या कुछ भी जानने के लिए हम फील्ड में जाते हैं, तो उस पर क्या है, अवलोकनकर्ता का नियंत्रण नहीं होता। अवलोकनकर्ता फील्ड में जाता है और सिर्फ टॉपिक से ही रिलेटेड नहीं देखता, ऑब्जर्वेशन नहीं करता, वो पूरी सोसाइटी के बारे में ही क्या है ऑब्जर्वेशन करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनियंत्रित होता है। इस पर ना तो घटना पर नियंत्रण होता है, ना अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। इसके दोष भी है, इसमें दोष है कि हम क्या अवलोकनकर्ता क्या है, फील्ड में जाकर वहाँ के लोगों से क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, तो ये इसके बेसिकली दोष हो जाते हैं अनियंत्रित अवलोकन के। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल इसमें क्या है, फील्ड में ये क्या था हमारा कि कंट्रोल नहीं होता, अवलोकनकर्ता पर कंट्रोल नहीं होता। इसमें क्या है, ऑब्जर्वर पर क्या है, कंट्रोल होता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो अवलोकनकर्ता क्या करता है, हर चीज़ को प्लानिंग के थ्रू करता है। वो कुछ जो जिस टॉपिक से रिलेटेड देखने गया है वो उसी के बारे में डिस्कस करता है, उसी के बारे में पहले से ही योजना बनाता है कि मुझे फील्ड में जाना है तो मुझे ऐसे ऐसे अपना कार्य करना होगा, तो वो पहले से ही तैयारी बनाकर रखता है। और इसी की अवज़ में
नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की आवाज़ में क्या है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन आया था। फिर नेक्स्ट है हमारा सामूहिक अवलोकन, मास ऑब्जर्वेशन। मास ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम कोई भी फील्ड में जा रहे हैं अवलोकन करता, तो फील्ड में क्या है, एक अवलोकन करता नहीं जाता, 4-5 अवलोकन करता जाते हैं फील्ड में, और वो क्या करते हैं, फील्ड में ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक ही फील्ड में जाते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके थ्रू जो रिजल्ट निकल के आता है वो फिर उसके बारे में देखते हैं। मतलब इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर जो होते हैं वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं, और उससे क्या है रिजल्ट आने की जो है निष्कर्ष निकलने की या टेस्टिंग करने की या रिजल्ट आने की जितनी संभावना होती है वो बहुत। समूह में क्या है अवलोकन करता 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, एक ऑब्जर्वर नहीं जाता, समूह में कार्य करते हैं, मास ऑब्जर्वर करते हैं, वो हमारा कहलाता है मास ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी निरीक्षण क्या होता है। तो सहभागी निरीक्षण मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सहभागी मतलब ग्रुप में फील्ड में जाते हैं और उसका हिस्सा बनकर क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन वहाँ पर करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सहभागी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो M.H. गोपाल ने अपने पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस में लिखा है कि सहभागी निरीक्षण इस मान्यता पर आधारित है कि किसी घटना की व्याख्या या अर्थ तभी अधिक विश्वसनीय और विस्तृत हो सकता है जब अवलोकनकर्ता स्वयं सहभागी के रूप में परिस्थितियों की गहराई में पहुंचकर निष्पक्षतापूर्ण जांच करे। मतलब अनुसंधानकर्ता स्वयं सहभागी के रूप में जाए और फील्ड में जाकर क्या करे, अपना फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, सहभागी निरीक्षण कहलाएगा। ऐसे ही एक और डेफिनेशन दी है पीटर ने क्या बोला है कि सहभागी निरीक्षण का प्राय ऐसी स्थिति से अभिप्राय जिसमें निरीक्षणकर्ता अपने अध्ययन समूह में उतना ही निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है तथा उसकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। बिल्कुल, सहभागी निरीक्षण प्राय ऐसे, मतलब उन्होंने बोला है कि जो ऑब्जर्वर होता है, निरीक्षण करता होता है, वो अध्ययन समूह में जहाँ पर वो स्टडी कर रहा है वो इतना ही निकट होता है जितना कि वहाँ के और सदस्य या सोसाइटी के और सदस्य निकट होते हैं, और वो वहाँ पर जाकर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, सहभागी के रूप में वहाँ का हिस्सा बनकर ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो हमारा कहलाता है सहभागी निरीक्षण। फिर हमारी एक और डेफिनेशन दे रखी है गूढ़े तथा हट के अनुसार, इस कार्य प्रणाली का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार हो जाने के योग्य बन जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कंक्लूजन अगर डेफिनेशन का देखते हैं तो सहभागी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकल कर यही आता है कि फील्ड में जाकर वहाँ भाग लेकर वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के समूह में भाग लेकर निरीक्षण करना क्या कहलाता है, आपका सहभागी निरीक्षण कहलाता है। फिर हम इसके देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट। सहभागी निरीक्षण के गुण क्या होते हैं, इसमें क्या सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब है जब हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ का भाग बन जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या है, सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं। हम उन सब घटनाओं के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं कि जो घटनाएं हम जानने के लिए फील्ड में गए हैं, वहाँ का भाग बने हैं, तो इसमें क्या है, सूक्ष्मता से अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। इसमें क्या है, हम स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन करते हैं लोगों के। एक तो आर्टिफिशियल व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है कि हम किसी से मिले तो हमारे साथ वो आर्टिफिशियल व्यवहार कर रहा है, आर्टिफिशियल बिहेवियर कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हम फील्ड में जाकर वहाँ के सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने के बाद वहाँ पर क्या है, उनका जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे लोगों का व्यवहार होता है उसी के बारे में हम क्या है, वहाँ पर उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें ये भी क्या है, इसके गुण हो जाते हैं कि वहाँ के लोगों के व्यवहार आर्टिफिशियल व्यवहार नहीं होता,
स्वाभाविक व्यवहार होता है और उसकी हम क्या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परंपरा और रीति रिवाजों का वास्तविक अध्ययन। अब इसमें क्या है, जो परंपराएं हैं और रीति रिवाज है उसका हम क्या है वास्तविक अध्ययन कर रहे हैं। हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ का भाग बनते हैं, तो उनकी जितनी भी रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, हम उसको वास्तविकता से देखते हैं, क्योंकि और वास्तविकता से देखते ही नहीं हैं, उनके साथ उनकी परंपरा और रीति रिवाजों में हिस्सा भी लेते हैं। तो उनके बारे में भी हम क्या है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें क्या परंपराएं और रीति रिवाजों का वास्तविक अध्ययन हम वहाँ पर जाकर फील्ड में कर सकते हैं, क्योंकि हम फील्ड में जाकर उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ उनका हिस्सा बन रहे हैं। तो वो हमारा परंपरा और रीति रिवाजों का वास्तविक अध्ययन हमारा कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन। जितनी भी इम्पोर्टेंट्स डाटा कलेक्शन होता है उसके थ्रू किया जा सकता है, बिल्कुल सहभागी निरीक्षण के थ्रू किया जा सकता है। हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ का भाग बनते हैं, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्शन जिससे हमें अच्छे से अच्छी हमारी रिसर्च तैयार हो सकती है, उसको क्या है उसका कलेक्शन करते हैं। जो भी हमें दिखता है या जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए भी हमारा क्या है सहभागी निरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता बेसिकली होती है सत्य होता है। विश्वसनीयता कैसे होती है, हम फील्ड में जाते हैं तो हम वहाँ का भाग बनते हैं, जो घटनाएं होती है सत्य जो घटनाएं होती है उन्हीं को हम देखते हैं। लोग हम वहाँ के जो समूह है या व्यक्ति जो है वहाँ के, वो हमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ भी डिस्कस करते हैं और हम वहाँ पर जाकर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सत्यता पर आधारित होती है, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं और उसको देखते हैं। सरल एवं सुविधाजनक अध्ययन होता है, सरल होता है, सुविधाजनक होता है, हम भाग बनते हैं वहाँ की सोसाइटी का, समाज का, समूह का, तो सरल होता है, वहाँ के बारे में जानना, सुविधाजनक अध्ययन स्टडी यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीमेरिट्स देख लेते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। डीमेरिट्स भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि डीमेरिट्स नहीं है, मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होती है। हर चीज़ की में गुण होते हैं तो दोष तो अवश्य ही होते हैं। तो पहले जो दोष है उसके बारे में देख लेते हैं। सूचना संकलन का संकीर्ण क्षेत्र। संकीर्ण मतलब एक सीमित क्षेत्र होता है सूचना का। हम समूह में जाते हैं तो बहुत सा ऐसा होता है जो हमारा जो क्षेत्र होता है या हम सहभागी बनते हैं तो एक छोटे समूह तक ही सीमित रहते हैं। बड़ा समूह में हम इसमें डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, सूचनाओं का कलेक्शन जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित होता है हमारा सहभागी निरीक्षण। फिर है हमारा व्यक्तिगत प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, रिसर्चर फील्ड में जाता है, साइंटिस्ट फील्ड में जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोग उसको स्वीकार करें। उसका व्यक्तिगत प्रभाव ऐसा होता है कि अगर समूह से उसका व्यवहार अलग है, प्रभाव अलग है, तो व्यक्ति को थोड़ी हेजिटेशन होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपने समूह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो भी क्या है एक नेगेटिव इफेक्ट बनकर आता है। पूर्ण सहभागिता असंभव। बिल्कुल पूर्ण सहभागिता, जब आपके घर में कोई आता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो आप लोग उसको पूर्ण सहभागिता नहीं दे पाओगे। ये बेसिकली अपने घर से ही रिलेटेड हो जाता है, हम इसको अपने घर से ही रिलेटेड समझ लेते हैं। अगर व्यक्तिगत प्रभाव, किसी व्यक्ति का अच्छा प्रभाव है और आप लोगों का नहीं है, तो बेसिकली वो आप पर हावी व्यवहार जो है, वहाँ का व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो हावी हो जाता है। तो ऐसे ही प्रभाव पूर्ण सहभागिता भी क्या करती है कि जब पूर्ण सहभागिता असंभव होती है, जब हमारे घर पर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आता है तो हम उसके साथ पूर्ण सहभागी नहीं हो पाते। यह अभिनीति की संभावना। अभिनीति की संभावना क्या है, जब रिसर्चर या ऑब्जर्वर किसी भी फील्ड में जाता है और वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, सहभागी बनता है, तो वो वहाँ के लोगों से क्या है उनके सुख दुख से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और धीरे धीरे वैज्ञानिक निरीक्षण जो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, वो उससे दूर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण निष्कर्ष
में क्या है त्रुटि आनी स्टार्ट हो जाती है, और जितने भी वहाँ से रिलेटेड टॉपिक है, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि समूह से नेगेटिव मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड उसमें पक्षपातपूर्ण भावना आने लग जाती है। तो वो क्या है, अभिनेत्री की भावना आ जाती है, संभावना आ जाती है। तो वो हमारा कहलाएगा अभिनेत्री की संभावना, कि उसमें क्या है, रिसर्चर या ऑब्जर्वर भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाता, साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो हमारा है, दोहरे अभिनय में संतुलन बनाए रखने की कठिनाई। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में क्या है, हमें दो अभिनय करने पड़ते हैं। एक हमारा वैज्ञानिक अभिनय होता है, जिसमें हमें साइंटिफिक रूप से ऑब्जर्वेशन करना होता है, और वहाँ पर जितने भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए हैं उसके बारे में हमें जानना होता है, बड़ी ही समझ से जानना होता है। और एक हमारा अभिनय जो होता है वो समूह का सदस्य बनकर, सक्रिय सदस्य बनकर, एक्टिव मेंबर बनकर वहाँ पर रहना होता है। तो हमें वहाँ पर दो अभिनय करने पड़ते हैं और उसमें संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अगर दोनों में संतुलन नहीं होगा तो हमें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाएगी, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं। और ऐसा होता नहीं है कि एक व्यक्ति दो अलग अलग ज़्यादा समय के लिए दो अभिनय कर सकता है। तो ये भी क्या है, सहभागी निरीक्षण का दोष होता है। नेक्स्ट है समय खाने वाली प्रणाली। बिल्कुल समय खाने वाली प्रणाली होता है। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, वहाँ के सदस्य बनते हो, 1 या 2 दिन में तो सदस्य नहीं बना जा सकता किसी भी समूह का या सोसाइटी का, तो उसमें समय लगता है। तो और उसमें ज़्यादा समय लगता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वहाँ का सदस्य बनने के लिए। तो ये क्या है, बहुत ही टाइम टेकन जो है सिस्टम है, जिसके थ्रू ज़्यादा टाइम लिया जाता है। तो उसके थ्रू क्या है, ये समय ज़्यादा खाती है। ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेसिकली। नेक्स्ट जो है सीमित प्रयोग, इसका हम बिल्कुल सीमित प्रयोग कर सकते हैं। सीमित प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि सहभागी निरीक्षण का प्रयोग साधारणतः समूह में ही किया जा सकता है। विशेष प्रकार से समूह, जैसे अपराधियों के समूह का निरीक्षण करने के लिए अगर करते हैं तो स्वयं अपराधी नहीं बन सकते। ऐसी परिस्थितियों में यह पद्धति इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। सीमित मतलब इसका सीमित ही प्रयोग कर सकते हैं हम। किसी भी सहभागी निरीक्षण का हम किसी अपराधी के बारे में सीमित प्रयोग कर सकते हैं। सीमित प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं या किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हम सीमित प्रयोग ही कर सकते हैं सहभागी निरीक्षण का। हम किसी अपराधी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अपराधी नहीं बनना है, तो इसका क्या है, सीमित प्रयोग ही किया जा सकता है सहभागी निरीक्षण का। अधिक खर्चीली होती है, अधिक खर्चीली भी होती है, समय भी ज़्यादा लगता है। अधिक खर्चीली क्या होती है, कैसे होती है कि इसमें अनुसंधानकर्ता को तथ्य को जुटाने के लिए, उसकी प्रामाणिकता उसको सिद्ध करने के लिए बार बार घटनास्थल पर जाना पड़ता है। वहाँ पर उससे क्या है, अगर घटनास्थल पर जाता है तो उसका खर्च भी ज़्यादा लगता है। और अध्ययन के लिए जो है बार बार जो क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन करना होता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली खर्च ज़्यादा आता है। हम फील्ड में जाते हैं, बार बार फील्ड में जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर खर्च भी ज़्यादा होता है सहभागी अवलोकन पे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगली में हम करेंगे एंथ्रोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन एंड एथनोग्राफी ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। वो हमारी पार्ट 2 होगी, ये हमारी पार्ट 1 है। ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।